हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइज, सीरीज चल रहा है जहां पर मैं आपको कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स वगैरह बताता हूं, चाहे वो इडियम हो, फ्रेजेज हो या छोटे छोटे टुकड़े हो सेंटेंसेस के। आज थोड़ा सा इडियोमेटिक वे में होगा, तो शुरू करते गए। गाइज, जो सबसे पहला है इसे हम कहते हैं आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ द वुड्स होता क्या है इसका मतलब? इसका मतलब होता है कि आप अगर किसी डिफिकल्टी से, खतरे से अगर आप बाहर हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि आई एम आउट ऑफ द वुड्स। वुड्स का मतलब क्या होता है? वुड्स का मतलब होता है जंगल। तो अगर कोई जंगल में है, जंगल में एकदम घिर गया हो, यानी कि खतरे में है, अगर वो आउट ऑफ द वुड्स है यानी कि उस खतरे से वो बाहर है। अब आप सेंटेंसेस अपने हिसाब से सोचिए, डेली लाइफ में आ जाइए, कैसे आप आउट ऑफ द वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए कि कोई पेशेंट है और पेशेंट का सर्जरी हुआ और सर्जरी बहुत अच्छा चला गया, अब वो खतरे से बाहर, तब कह सकते हैं कि द सर्जरी ऑफ दैट पेशेंट वेंट वेल, नाउ ही इज आउट ऑफ द वुड्स, यानी कि वो खतरे से बाहर है। और भी देख सकते हैं, आप कह सकते हैं कि अर्लियर हिज कंडीशन वाज वेरी बैड, नाउ ही इज आउट ऑफ द वुड्स, अब वो खतरे से बाहर है। तो he is out of the woods, she is out of the woods, I am out of the woods, you are out of the woods। हम ये सेंटेंस बोलेंगे और पास में ले जा सकते हैं कि he was out of the woods। उसके और उससे पहले आप जो भी बैकग्राउंड दिखाना चाहें, चाहे आप किसी के हॉस्पिटल का कोई बैकग्राउंड दिखाएं, किसी की कोई और प्रॉब्लम है वो बैकग्राउंड दिखाएं, लास्ट में आपको बोलना है कि नाउ ही इज आउट ऑफ द वुड्स, अब वो खतरे से खाली है, खतरे से बाहर। अगर वो खतरे से बाहर नहीं है तो आप कह दीजिए कि ही इज नॉट आउट ऑफ द वुड्स। आप कह सकते हैं कि द सन ऑफ अ सेलिब्रिटी इज नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट, अभी भी वो डिफिकल्टी से, खतरा मतलब वुड्स का मतलब है कि डिफिकल्टी, उस मुसीबत से बाहर अभी नहीं। तो मुसीबत से बाहर होना, डिफिकल्टी से बाहर होना आउट ऑफ द वुड्स कहलाता है दोस्तों। अगला देख गाइस, अगला जो है इसे हम कहते हैं मेक वंस वे। अभी क्या होता है मेक वंस वे का मतलब क्या है? वंस का मतलब यहाँ पर क्या है? वंस का मतलब है माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, ऐसे बोलेंगे। जैसे मेक है, अगर मैं मेक का सेकेंड फॉर्म कर दूं तो क्या हो जाएगा? ऐसे आई मेड माई वे, यू मेड योर वे। तो अब ये है क्या? मेक वंस वे का मतलब होता है कि आपने अपना एक रास्ता बना लिया कि मुझे वहां जाना है। कैसे रास्ता बना लिया, मैं सिचुएशन समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप अपने गाड़ी से उतरे और आपको ऑफिस जाना था, तो आपको कहना है कि मैं गाड़ी से उतरा, आई गॉट डाउन फ्रॉम माई कार एंड आई मेड माई वे टू माई ऑफिस। तो आई मेड माई वे टू माई ऑफिस का मतलब है कि भाई मैं सीधा अपने ऑफिस की तरफ चला गया, यानी कि कोई बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी से कोई बात नहीं, डायरेक्ट स्ट्रेट अवे सीधा मैं अपने ऑफिस को चला गया। आई मेड माई वे टू माई ऑफिस, यानी कि मैंने अपने ऑफिस जाने का एक रास्ता बनाया और बस सीधा वहां पर पहुंच गया। और देखते हैं, मान लेते हैं कि आप एक रेस्टोरेंट में गए। ओके, रेस्टोरेंट में आप गए, कहीं पर आपको दूर कहीं पर एक टेबल खाली मिल गया। आप कह सकते हैं कि yesterday I went to dash dash restaurant and I saw an empty table, so I made my way towards that empty table। यानी कि आप उस एम्प्टी टेबल के तरफ चले गए बिना किसी हिंड्रेंस के, कोई बीच में प्रॉब्लम नहीं। तो ये उस वक्त आप यूज करते जब आपको बोलना है कि भाई मैं ऑफिस से बाहर निकला एंड आई जस्ट मेड माई वे टुवर्ड्स माई फ्रेंड्स हाउस। ऑफिस से निकला और सीधा अपने दोस्त की तरफ, दोस्त के घर की तरफ। आई मेड माई वे होम, मैं अपने घर की तरफ। होम में एक्चुअली टू वगैरह नहीं लगाना होता है, तो आप बोल सकते हो आई मेड माई वे होम, वे के बाद सीधा होम आप लगा सकते हैं। तो कुछ आप समझ पा रहे हैं कि मेक माई वे और मेक योर वे का मतलब क्या हो जाता है? किसी भी लोकेशन पर आपको बस इतना कहना है कि मान लीजिए कि आप हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस से बाहर आए और आपको एक केमिस्ट की दुकान पे जाना और आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे वेल yesterday I was in hospital, so when I came out of the hospital I just made my way to the chemist shop, या to the जो भी उसका नाम होगा शॉप का। ओके, तो अब समझ गए होंगे, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। ये स्पोकन इंग्लिश में ये छोटे छोटे जुमले जो है ना, आपकी अंग्रेजी में चार चांद लगाते हैं। स्टोरी टेलिंग में इसका इस्तेमाल होता है। आप क्या कहते हैं? वेल yesterday I went to the nearby park and I parked my car over there. When I got down from my car,
आई मेड माई वे टुवर्ड्स द प्लेस वेयर आई ऑलवेज टेक एक्सरसाइज, यानी कि मैं उस तरफ डायरेक्ट चला गया जहां मैं हमेशा एक्सरसाइज करता हूं। अगला देखते हैं गाइस, अगला जो है इसे हम कहते हैं डैश टुवर्ड्स। टुवर्ड्स की जगह हम इनटू का भी इस्तेमाल करते हैं अगर हमें इनटू दिखाना हो, सिचुएशन वैसा हो। होता क्या है ये, आप मान लीजिए अचानक बैठे हुए हैं, अभी आप यहाँ जैसे मैं अभी बैठा हूं और अचानक मैं तुरंत उठूं और फटाक से भाग जाऊं, तो ये जो मैं अचानक आप उठ करके मान लो मैं दरवाजे की तरफ चला जाऊं, अचानक मैं किसी और कमरे में चला जाऊं, अचानक मैं अभी किचन में चला जाऊं, ये जो फटाफट उठना और तुरंत भागना जो है, यहां पर आप रन कह सकते हैं, आप गो कह सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको डैश का इस्तेमाल करना है। आपको ऐसे बोलना है कि yesterday I was in my drawing room and suddenly my child started crying who was in the bedroom. I dashed into the bedroom. I dashed into the bedroom. यहां पर डैश का मतलब है कि मैं फटाक से गया, मैं जल्दीबाजी में भागा अपने बेडरूम में, ये इसका मतलब है। कहीं भी आप डैश इनटू का मतलब इनटू ही नहीं, आप टुवर्ड्स लगा दीजिए। जैसे मैं बोलूं कि ओके yesterday I was in a restaurant, okay, enjoying my food. Suddenly I saw something and I dashed towards the door. मैंने कुछ भी देखा मान लो, या something happened in the restaurant, maybe a commotion broke out in the restaurant. I dashed towards the door. Dashed towards the door का मतलब है कि मैं दरवाजे की तरफ भागा, ऐसे आप करके बोल सकते हैं। हालांकि इसकी जगह आप रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि रश टुवर्ड्स द डोर। बस ये डैश मुझे आपको सिखाना था तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं guys? तो डैश टुवर्ड्स, कमरे में आप चले गए अचानक भागकर, तो डैश इनटू द रूम कह सकते हैं। तो डैश का मतलब है कि फटाफट क्विकली आप कहीं के लिए निकल जाते हैं, कहीं भागते हैं। मान लीजिए आप अपने बेडरूम में हैं और आप किचन की तरफ भागेंगे, मान लीजिए कुछ हो गया, आपने दूध चढ़ाया हुआ है, दूध आपका बॉयल हो रहा है और बॉयल ओवर होने लगा, कई बार ना आवाज से आप पहचानते हैं, अब भागते हैं, ओ जब तक आप गैस को बंद करेंगे दूध उफन चुका होता है। ऐसा होता है, मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ जो होता है। अब आप स्टोरी टेलिंग करेंगे, आप कैसे बोलेंगे? आप बोल सकते हो, वेल yesterday I was boiling milk, all of a sudden I went to my bedroom to do something and I felt that milk was about to boil over. I just dashed into the kitchen and I turned off the gas. समझ में आ रहा है गाइस? इसको कहते हैं डैश। अगला देखते हैं गाइस, अगला जो है इसे हम कहते हैं द टिप ऑफ द आइसबर्ग। द टिप ऑफ द आइसबर्ग क्या होता है? द टिप ऑफ द आइसबर्ग गाइस होता क्या है? मान लीजिए कि आपका दोस्त आपके पास आता है, दोस्त आपसे कहता है मैं ना बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, एक प्रॉब्लम में हूँ, ये एक प्रॉब्लम है। अब आप कहते हैं कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी कि जिस प्रॉब्लम को तो गिनवा रहा है ना, ये तो बस भैया प्रॉब्लम की एक शुरुआत है, एक जरा सा भाग है उस प्रॉब्लम का। इट्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम, इट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। यानी कि अगर कोई अपनी डिफिकल्टी आपको बता रहा है, अपनी प्रॉब्लम को गिनवा रहा है, और आप कहते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बस एक प्रॉब्लम की शुरुआत है, एक जरा सा पार्ट है इस प्रॉब्लम का, अभी तो प्रॉब्लम बाकी है मेरे दोस्त, वहां पर आपको बोलना है द टिप ऑफ द आइसबर्ग, जहां पर आपको बोलना है कि ये प्रॉब्लम का एक छोटा सा हिस्सा है। समझ में आ रहा है कि अभी तो बहुत सारा प्रॉब्लम बाकी है, जो तू गिनवा रहा है ना, जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये मेन प्रॉब्लम नहीं, ये तो अभी शुरुआत है, एक छोटा सा हिस्सा है। इसको आप यूज कीजिए अपनी डेली लाइफ में। कभी कोई बोलेगा, कोई अपनी बात रख रहा है, कोई कह रहा है यार वो बंदा यार 17 दिन से जेल में है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, आप कह रहे हो प्रॉब्लम, इट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये तो भैया प्रॉब्लम का एक छोटा सा हिस्सा है, अभी बहुत कुछ बाकी है, जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं गाइस। मान लीजिए कि आप कहते हैं कि ही लॉस्ट हिज जॉब, ही इज इन बिग प्रॉब्लम, बिग ट्रबल। अब दूसरा कहता है हाँ, दिस इज नॉट द रियल ट्रबल, दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो कहने का मतलब है कि आप मतलब ऑन द स्पॉट आप उसकी बात सुन के आपको ये डायलॉग बोल देना कि दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग, ऐसे बोल देना आप। कभी भी कोई अपनी प्रॉब्लम को गिनवाए, मान लो कि कहीं पर किसी की लड़ाई हो गई, ओके, आपने बोला यार
लड़ाई हो गई, कल मैंने लड़ाई देखी, वो एक दूसरे को गाली दे रहे थे, आपने बोला बस गाली दे रहे थे, यहीं पर बात खत्म नहीं हुई, जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी तो ये बहुत कुछ होगा, अभी देखो किसको बुलाएगा और कहाँ तक जाएगा। जो तुमने देखा है इट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। आई थिंक इतना क्लियर है guys। आप खुद समझ गए होंगे कि आपको कैसे बोलना है। ओके चाहे वो फैमिली ड्रामा हो, कोई फैमिली प्रॉब्लम, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो, आपको लगा सब ठीक हो गया, नहीं ठीक नहीं हुआ, जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो आप देख लीजिए कि आपको कहाँ पे इस्तेमाल करना है इसका। कोई भी समस्या हो सकती है, कोई किसी का डायग्नोस हुआ है कि उसे कोई प्रॉब्लम है, आप कहते तो बस हो गया डायग्नोस, सही हो जाएगा, नहीं, इट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। क्लियर? अगला देखते हैं गाइस। अगला जो है इसे हम कहते हैं क्राई फाउल। क्राई फाउल क्या होता है गाइस? मान लीजिए कि टीचर ने आपको मार्क्स दिए, आपने कुछ टेस्ट किया होगा, आपको कुछ नंबर मिला, मान लो कि 50 नंबर में से आपको 20 मिला। अब आप मान नहीं रहे हो, आप कह रहे हो नहीं नहीं नहीं, कुछ तो झोल है, कुछ तो गलत हुआ है, मेरे कॉपी को दोबारा चेक करो, ऐसा कैसे हो गया। यू आर क्राइंग फाउल, यानी कि आप बस एक कंप्लेनिंग मोड में आ गए हो, आप बस एक रोना रो रहे हो कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है। तो जब एक बंदा बार बार कुछ ऐसा बोले कि नहीं यार ये गलत है, मान लो कि अब कोई नेता है वो इलेक्शन में हार गया और कह रहा नहीं नहीं दोबारा गिनती कराओ जी वोट का, हम नहीं मानते, इट मीन्स दैट लीडर इज क्राइंग फाउल, यानी कि वो बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कुछ गलत हुआ गलत हुआ। तो एक ऐसा व्यक्ति जो बार बार ये बोले कि नहीं ये गलत है ये गलत है, मतलब बस वो एक गीत गाया जा रहा है कि ये गलत है वो गलत है, इट मीन्स दैट पर्सन इज क्राइंग फाउल। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, आई होप कि आप पहले सिचुएशन को समझ रहे होंगे। कुछ भी हो जाए, कोई बार बार ये बोले कि भैया ये गलत हुआ ये सही नहीं है, वो कंप्लेन बार बार करे, वो कहीं भी हो सकता है। ओके मान लीजिए कि पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया, पुलिस को सबूत मिला, पुलिस ने अरेस्ट किया, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई उसने गलती की, पुलिस ने अरेस्ट किया। लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे दे मे स्टार्ट क्राइंग फाउल, यानी कि वो ऐसी बात करेंगे नहीं नहीं पुलिस ने अरेस्ट किया और सही नहीं है, कुछ तो ऐसे उसके खिलाफ प्लानिंग हुई है, जानबूझ के उसको अरेस्ट किया है, उसको फंसाया गया है। अगर इस तरह की कोई डायलॉगबाजी कर रहा है, वो डाउट कर रहा है, वो बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि नहीं ये गलत है ये गलत है, दैट पर्सन इज क्राइंग फाउल, यानी कि वो गलतियां गिनवा रहा है। इस तरह के लोग होंगे जो ऐसी बातें करेंगे, तब हम वहां पर इस क्राई फाउल का इस्तेमाल करेंगे और क्राई में हम चेंज करते रहेंगे, क्राई का क्राइंग कर देंगे, क्राइट कर देंगे। तो मैं जो आपको देता हूं, ओके, आप अगर चाहें तो आप एक एक वर्ड पे अपना एक रिसर्च करके बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं और इनमें से जो आपको पसंद है उसको अपना बना लीजिए। ये तय कर लीजिए कि अब ये मेरा हो गया है, स्पोकन इंग्लिश में आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कीजिएगा। इसीलिए मैं बहुत गैप कर करके लाता हूं ताकि आपको एक बार याद हो जाए, पहले यूज टू हो जाए। अगर मैं रोज लाने लगूँ ना, वैल्यू खत्म हो जाएगी इसकी, आप आपके सर से भी गुजरेगा और आप एक अभी याद ही नहीं हो पाया है और आप दूसरा भी ऐसे बेकार चला जाएगा। कम से कम ये जो 5 है ना, इसको याद करने में, इसको अपना बनाने में 2-2 हफ्ते लग जाते हैं, 3-3 हफ्ते लग जाते हैं, जो आप रोज इसका इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे? अब जैसे क्राई फाउल ही लिया ना, अब आप चलते टहलते आप बात कीजिए, यू नो यस्टरडे दैट लेडी शी स्टार्टेड क्राइंग फाउल, कुछ ना कुछ आप कहानी बनाइए, तब जाकर ये अपना होगा गाइस। तो बस आई होप कि आपके समझ में आया होगा। इतना ही था दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में गाइस। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।